now discuss about the few important numericals based on Einstein equation of photoelectric effect. कुछ एक important numericals हम लोग लेके चल रहे हैं. तो first numerical is, सुने statement, a metal has a work function of 2 electron volt and is illuminated by monochromatic light of wavelength 500 nanometer. Calculate the threshold wavelength. Second part, the maximum energy of the photoelectrons. Third, stopping potential. Planck's constant is given 6.6 into 10 to the power minus 34 जूल. ठीक, तो these are the values, few values are given, जूल सेकेंड्स करके इसकी यूनिट हो गई. तो क्या क्या गिवन है वो जानो आप. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं हम लोग. वर्क फंक्शन इज गिवन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक, इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो 2 इंटू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 जूल हो गया. ठीक, वेवलेंथ गिवन है 500 नैनोमीटर. प्लैंक्स कांस्टेंट गिवन है 6.6 माइनस 34 जूल सेकेंड्स. कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. पहला पार्ट है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स. और थर्ड हमें कैलकुलेट करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल. ठीक, एज वी नो दैट phi goes to h nu naught. Clear? Work function means to eject the electrons. Energy required to eject the electrons. So phi naught equals to hc by lambda naught हो गया. और हमें lambda naught कैलकुलेट करना है hc by phi naught. 6.6 10 to the power minus 34 3 10 to the power 8 divided by phi naught 2 into 1.6 10 to the power minus 90. ठीक, और जब उसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 6.187 10 to the power minus 7 मीटर. ये वेवलेंथ आ गई, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ गई. ये फर्स्ट पार्ट हो गया. और अब हमें निकालना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स. तो फ्रॉम आइंस्टाइन इक्वेशन एच न्यू इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. सो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा माइनस हाफ. सो इट इज एच सी बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन. ठीक, and it is hc by lambda. H is given 6.6 10 to the power minus 34 3 10 to the power 8 divided by lambda. It is a 500 10 to the power minus 9 minus 5 already given 2 into 1.6 10 to the power minus 90. और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा जाके चलो इसको अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो इसको भी 1.6 10 to the power minus 90 से डिवाइड कर दो.
इसको भी 1.6 टेन और माइनस 19 से, तो ये बनेगा 2.475 माइनस 2 और अल्टीमेटली 0.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई और हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। आपको पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल EV नॉट इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, EV नॉट इक्वल्स टू 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो 0.475 वोल्ट, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। क्लियर? तो ये पहला न्यूमेरिकल था और हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल लेके चलते हैं और सेकंड न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट of wavelength 300 nanometer is incident on it. The minimum negative potential required to stop the emission of electrons is 0.54 volt. Calculate the energy of the incident photons. Second part, the maximum kinetic energy of the photoelectrons emitted. Third, the work function of the metal. Express all the answers in electron volt. While again Planck's constant is given, this time 6.63 10 to the power minus 34 joule seconds. Clear? तो देखो कैसे करेंगे उस न्यूमेरिकल को। दोबारा सुने स्टेटमेंट, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर is incident on it. The minimum negative potential required to stop the emission of electrons is 0.54 volt, यानी ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। कैलकुलेट, और एच भी गिवन है, ठीक। एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन्स, सेकेंड पार्ट, ये सेकेंड न्यूमेरिकल चल रहा है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थर्ड, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, और सारे आंसर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देने हैं। आपको पता है एनर्जी hc/λ होता है 6.63 10 to the power minus 34 3 10 to the power 8 divided by lambda 300 नैनोमीटर। लेकिन हमें आंसर किस में निकलना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको डिवाइड कर दो -19 से, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड पार्ट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। EV नॉट, ठीक, दैट इज EV नॉट, और E के टर्म्स में देना है इसलिए E की वैल्यू मत पुट करो, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया।
ये सेकंड पार्ट आ गया। और अब हमें निकालना है फाई। तो आपको पता है E इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, E माइनस काइनेटिक एनर्जी, 4.14 माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे फाई आएगा 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? अब लेके चल रहे हम लोग थर्ड न्यूमेरिकल। अच्छा न्यूमेरिकल है, तो दो कैसे करेंगे उसको? एक ग्राफ दिया हुआ है, पहले ग्राफ बनाते हैं हम लोग। And this graph between the kinetic energy and frequency. और ये दी हुई है फ्रीक्वेंसी 10⁻14 हर्ट्ज। ये ग्राफ दिया हुआ है। दो क्या क्या है? इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द ग्राफ बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी and frequency of the emitted photoelectrons from metal surface is found to be a straight line as shown in figure. Calculate the threshold frequency, work function of the metal in electron volt, Planck's constant, and maximum kinetic energy of the emitted electron by light of frequency 8×10⁻14 हर्ट्ज। देखो क्या क्या कैलकुलेट करना है। पहला पार्ट है, फर्स्ट कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये निकालना, पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। न्यू नॉट कैलकुलेट करना है। आपको पता है न्यू नॉट तब होती है जब पोटेंशियल जीरो हो जाए या काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए। द फ्रीक्वेंसी एट विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बिकम जीरो, नॉन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, नॉन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ए पर क्या मिलेगा आपको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ग्राफ से मिल जाएगी 3×10⁻⁴
14 हर्ट्ज। ये पहला पार्ट आ गया। ठीक, सेकंड पार्ट जो कैलकुलेट करना है वो जानो क्या है। वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन इन, ठीक है, यानी कि हमें फाई कैलकुलेट करना है। आपको पता है कि एच न्यू इक्वल्स टू प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर न्यू जीरो है तो फाई हो जाएगा माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब तो फ्रीक्वेंसी जीरो पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या मिल रही है, -2 × -19 जूल। ये हो जाएगा +2 × 10⁻⁻⁻ जूल। ये सेकंड आंसर आ गया। ठीक, नाउ और अब थर्ड पार्ट, प्लैंक्स कांस्टेंट। एच कैलकुलेट करना है। एज वी नो दैट वी द स्लोप ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ग्राफ इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहां से प्लैंक्स कांस्टेंट मिलेगा दिस अपॉन दिस, यानी 3 × -19 डिवाइडेड बाई 5 × 14। क्लियर। और यहां से मिलेगा आपको 6 × 10⁻34 जूल सेकेंड्स। इस ग्राफ से हमें प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी 6 × 10⁻34 जूल सेकेंड्स। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट हमें जो कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स बाय द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 8 × 10⁻14। 8 × 10⁻14 में आप देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी है, ये है। तो ग्राफ से मिल जाएगी आपको, इट इज 3 × 10⁻⁻19 जूल। क्लियर। क्योंकि इसके सामने देखो तो ये एनर्जी बन गई, तो 3 × 10⁻⁹ जूल। तो बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है ये, ग्राफ बेस्ड है, बोर्ड में आ जाता है इस तरह के न्यूमेरिकल्स। तो मैं जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। एक और न्यूमेरिकल देखो, एक और ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ के ऊपर ही क्वेश्चन है। इस बार कट ऑफ वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ है। ठीक, तो जरा देखें क्या क्या दिया हुआ है। हर्ट्ज और ये कट ऑफ वोल्टेज है।
अब स्टेटमेंट सुने। फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन सोडियम, for a photo defect in sodium shows the plot of cutoff voltage versus frequency of the incident radiation. Calculate threshold frequency and the work function. Planck's constant given 6.6 × 10⁻³ joule seconds. Planck's constant given है, और हमें निकालना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो आपको पता है कि द फ्रीक्वेंसी एट विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम 0, तो यहां मिल जाएगा आपको, और ये मिल जाएगा 4.5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। और सेकेंड पार्ट, दे वांट द वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन निकलवा रहे हैं, ठीक, फाई कैलकुलेट करवा रहे हैं। एच न्यू नोट, एच दिया हुआ है 6.6 × 10⁻34, और न्यू नोट हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलवा रहे हैं तो 1.6 × 10⁻19 से इसको डिवाइड कर दो, 1.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक, अगर प्लैंक्स कांस्टेंट गिवन नहीं होता ना, तब भी हम लोग स्लोप से निकाल सकते थे। HY आता है यहां पे, स्लोप HY आता। चलो प्लैंक्स कांस्टेंट गिवन था, अगर न भी गिवन होता कैसे निकालते? स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के ग्राफ में जो स्लोप होता है दैट इज HY, तो वहां से कैलकुलेट करते। एक और देखो क्वेश्चन, ये ग्राफ दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है, द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक करंट वर्सेस अप्लाइड पोटेंशियल फॉर टू डिफरेंट फोटोसेंसिटिव मटेरियल्स for two different intensities of the incident radiation. Identify the pairs of the curves that correspond to different materials but same intensity of incident radiation. Identify the pairs of curves that correspond to different materials but same intensity of incident radiations. तो देखो, stopping potential does not depend the intensity of light but depends on the material. तो फर्स्ट और थर्ड पेयर देखो, इनकी इंटेंसिटी सेम है इसलिए करंट सेम मिल रही, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है।
इसका मतलब 1 और 3 सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट मटेरियल्स के पेयर्स हो गए। ऐसे ही 2 and 4, 2 and 4 भी देखो करंट सेम है, इसके अलावा इंटेंसिटी सेम है, लेकिन अलग अलग मटेरियल्स हो गए क्योंकि अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल्स हैं। तो 1 and 3, 2 and 4, these are the two pairs which having same intensity but they have different materials. So these are the few numericals. Okay.